हेलो दोस्तों, हमारे लर्न फॉरएवर चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल में केवीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कराई जा रही है और जिसके सभी प्रश्न न केवल केवीएस बल्कि डीएसएसबी, अन्य स्टेट एग्ज़ाम, एकलव्य स्कूल, सभी स्कूलों के सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटी के क्वेश्चंस डाले गए हैं और जिसमें केवीएस के ईवीएस सिलेबस का पहला ही टॉपिक है द इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी। उसके मैंने ऑलरेडी 6 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, आप उन वीडियोस को भी जाकर देखें। आज हम वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड कुछ प्रश्न देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज देरी ना करते हुए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, इसी तरह से प्रश्नों की सीरीज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह से हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा तो हम अन्य और भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी अपलोड करते रहेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि यह सभी प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड हैं, साथ ही यह सभी प्रश्न स्टेट्स के पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने इसमें डाले हुए हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, चालू करते हैं हमारे प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, आपको बताना है कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है। आंसर है यूएसए, अमेरिका। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की बात की गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद की बात की गई है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है? दोस्तों, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन के जब सदस्य मिलते हैं और बनाने एक निर्वाचक मंडल बनता है जिसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगले प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी विवाद का निर्णय कहाँ होता है? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय में। उपराष्ट्रपति के पद की न्यूनतम आयु क्या है? तो जिस तरह से राष्ट्रपति के पद की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, उसी तरह उपराष्ट्रपति के पद की भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। अगला प्रश्न, क्या उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में मतदान देने का अधिकार है? नहीं, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में मतदान देने का भी अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होता है? दोस्तों, आपको बताना है कि मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल में कौन कौन शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री व अन्य मंत्री। दोस्तों, ये लिखा है अन्य मंत्री। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल में किस स्तर के मंत्री होते हैं? आंसर है केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही होते हैं। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, पर प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कितने समय तक कार्य कर सकते हैं? तो जब कभी राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, और वह कब तक कर सकते हैं? आंसर है
जब तक राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए। वैसे 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव होने का प्रावधान है, पर यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाता है तो तब तक उपराष्ट्रपति को ही कार्यवाहक राष्ट्रपति रहना पड़ता है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति को उसकी पद अवधि से पूर्व कौन पदच्युत कर सकता है? तो उपराष्ट्रपति को उनकी कार्यावधि से पदच्युत कैसे करते हैं? राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से वाद प्रस्ताव द्वारा उस प्रस्ताव से लोकसभा को भी सहमत होना चाहिए। केवल राज्यसभा के ही 2/3 नहीं बल्कि लोकसभा के भी सदस्य जो हैं उस प्रस्ताव से सहमत होना चाहिए, तभी उपराष्ट्रपति को उसके पद से पदच्युत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो आंसर है संघ सूची। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न, क्या राष्ट्रपति के द्वारा जारी किसी अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? आंसर है हाँ, दी जा सकती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत ही लिमिटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आती हूँ और बिना आपका समय बर्बाद किए हुए हम लगातार प्रश्नों की यह श्रृंखला जारी रखेंगे, ताकि इन छोटे छोटे वीडियोस को देखने में आपका भी समय जो बर्बाद ना हो। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का वर्णन है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का वर्णन किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न, मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 2003 में एक संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा कार्य मंत्रिपरिषद के वित्त कार्यों में शामिल नहीं है? तो कौन सा कार्य मंत्रिपरिषद के वित्त कार्यों में शामिल नहीं है? आंसर है किसी विधेयक को धन विधेयक बताना। किसी विधेयक को, दोस्तों यहाँ पे है धन विधेयक, मैं ये नीचे लिख देती हूँ। धन विधेयक। तो धन विधेयक जो है वो लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है, इसे मंत्रिपरिषद नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे देता है? आंसर है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के तहत संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था की गई है? आंसर है 1935 का अधिनियम। तो दोस्तों, हमारे आज के प्रश्न यहाँ पर ही समाप्त होते हैं और आगे आने वाले कुछ वीडियोस में हम द इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी टॉपिक के अंतर्गत कुछ और भी मिक्स्ड क्वेश्चंस की सीरीज़ डालने वाले हैं, ताकि कुछ भी क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से हमारा ना छूटे। तो इस तरह से 2-3 वीडियो के अंतर्गत हमारे ये सीरीज़ जो है द इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और आपको अलग से कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आप इन्हीं प्रश्नों का रिवीज़न करते रहिएगा। और इसी के साथ आज के हमारे क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।